हंसने और हंसाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। पति कहाँ गई थी? पत्नी रक्तदान करने। पति ओह, खून पीते पीते इतना ओवरफ्लो हो गया कि अब बांटने भी लगी हो। संता भाई तुझे पता है मैं करोड़पति बन गया हूँ। बंता अरे वाह, पर कैसे? संता अरे यार सपने में देखा था। पहला दोस्त क्या कर रहे हो भाई? दूसरा दोस्त खा रहा हूँ भाई। पहला दोस्त अकेले अकेले। दूसरा दोस्त अबे बीवी से ताने खा रहा हूँ, आजा तू भी खा ले। टीचर क्लास में लड़ाई क्यों नहीं करनी चाहिए? संजू क्योंकि पता नहीं एग्जाम में कब किसके पीछे बैठना पड़ जाए। Oh no! संता ने बंता को थप्पड़ मारा। बंता ये तूने मजाक में मारा या सीरियस में? संता सीरियस में। बंता फिर ठीक है, मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पत्नी ने पति को एक जोर का तमाचा मार दिया। पति तिलमिला उठा और पूछा मैंने क्या गलती की? पत्नी तुम कोई गलती करो उसके लिए मैं इंतजार थोड़ी करती रहूंगी। भारत में राजनीति के बारे में ज्ञान देने वाले 5 महान विश्वविद्यालय। 1 पान की दुकान, दूसरा नाई की दुकान, तीसरा दारू पिया हुआ आदमी, 4 ट्रेन का जनरल डिब्बा, 5 व्हाट्सएप। शादी क्या होती है ये समझाने के लिए एक वैज्ञानिक ने शादी कर ली। अब उसको समझ नहीं आ रहा कि विज्ञान क्या होता है। आजकल हमारे टूथपेस्ट में है लौंग, तुलसी, कपूर, मुलेठी, नीम, चंदन। साला समझ नहीं आ रहा है ब्रश करना है या मुंह में हवन करना है। शाम को पति के घर आते ही पत्नी ने किचकिच शुरू कर दी। परेशान पति अरे यार दिन भर का थका हारा हूँ, पहले फ्रेश तो होने दो। पत्नी मैं भी तो दिन भर अकेली थी, मैं भी तो फ्रेश ही हो रही हूँ। एक आदमी संडे को डॉक्टर के पास गया। आदमी डॉक्टर साहब मेरी पत्नी मुझे कुछ समझती ही नहीं है, हर समय चिड़चिड़ करती है, मेरा जरा भी नहीं सुनती, क्या आप उसे शांत कर सकते हैं? डॉक्टर अभी यह सब इतना आसान होता तो क्या मैं संडे को क्लिनिक खोलकर बैठता? सास दामाद से शाम को जल्दी घर आ जाना, आपके साले को देखने लड़की वाले आ रहे हैं। दामाद अरे सासू माँ मेरी खुद की पसंद इतनी खराब थी, दूसरे का फैसला मैं क्या खाक करूँगा? डॉक्टर रात में टेंशन लेकर नहीं सोना चाहिए, मरीज तो क्या मायके भेज दें? चिंटू इंस्पेक्टर साहब मुझे फोन पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इंस्पेक्टर कौन दे रहा है? चिंटू बिजली वाले कहते हैं बिल नहीं भरा तो काट देंगे। पत्नी नाराज होते हुए इतना लेट क्यों हो गए? मैं कब से वेट कर रही हूँ। पति बॉस ने रोक लिया था, उनके साथ डिनर कर रहा था। पत्नी अच्छा क्या खाया? पति गालियाँ। टीचर बेटा पढ़ोगे नहीं तो नंबर भी नहीं दूंगी। बच्चा मुझे आपका नंबर चाहिए भी नहीं। बेटा माँ 1 रुपया दे दो। माँ क्यों? बेटा स्कूल में लेट गया था इसलिए अध्यापक ने 1 रुपये का दंड लगाया है। माँ तुम स्कूल में पढ़ने जाते हो या लेटने? नर्स सर इसका तो आँख का ऑपरेशन हुआ है, फिर भी उंगलियों में प्लास्टर क्यों? डॉक्टर ताकि ये व्हाट्सएप और फेसबुक ना चला सके और इसकी आंखों को आराम मिले। दो दोस्त आपस में बात करते हुए। रामू मैं कभी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देता। श्यामू क्यों? रामू क्योंकि पत्थर खोजने में बहुत समय लग जाता है। गर्लफ्रेंड बाबू मेरे दोनों पैर टूट गए। बॉयफ्रेंड ओह नो कैसे बेबी? गर्लफ्रेंड मैं छत से नीचे गिर गई। बॉयफ्रेंड लेकिन तुम तो पापा की परी हो, उड़ जाती।
भोलू, मेरी माँ ने कभी तंत्र विद्या नहीं सीखी। पता नहीं क्यों जिस लड़की पर मैं फिदा होता हूँ, माँ एक नज़र में बता देती है कि वो चुड़ैल है। बंटी, कल रात सन्नी से मेरी लड़ाई हो गई, पर कुछ सोच समझकर मैंने उसे छोड़ दिया। रमेश, क्या सोच समझकर छोड़ दिया? बंटी, यही कि वह मुझसे ज्यादा ताकतवर है। आत्महत्या के लिए रेल की पटरी पर लेटे व्यक्ति से किसी ने पूछा, भले आदमी यहाँ क्यों लेटे हो? आदमी, मरने के लिए आया हूँ। अच्छा, तो ये रोटियां साथ में क्यों रखे हो? आदमी, हो सकता है ट्रेन लेट हो जाए। पहले मेरा काम में मन नहीं लगता था, फिर मैं बहुत मेहनती लोगों के साथ रहने लगा। कुछ समय बाद अब उनका भी काम में मन नहीं लगता है। दिमाग एक ऐसा अंग है जिसको गर्म कर सकते हैं, ठंडा भी कर सकते हैं, खा भी सकते हैं, खराब भी कर सकते हैं, चाट भी सकते हैं, जिसकी बत्ती भी जला सकते हैं और दही भी बना सकते हैं। एक जमाना था जब प्यार में लोग अमर होते थे, फिर समय आया लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं। अब तो समय वो है जब प्यार में लोग तोतले हो जाते हैं। अले मेला बाबू, गुच्छा हो गया। किस्मत इतनी खराब है कि जिसे दिल दिया वो दिल्ली चली गई, जिसे प्यार किया वो इटली चली गई। दिल ने कहा खुदकुशी कर ले, जालिम बिजली को हाथ लगाया तो बिजली चली गई। सास, बहू चाय बना दो। बहू, अभी बनाती हूँ माँ जी। वैसे आप चाय में कितनी शक्कर लेंगी? सास, 2 चम्मच। बहू, आपके लिए तो 4 चम्मच डालूंगी। सास, क्यों बहू? बहू, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि मिठास से ही करवाहट कम होती है। पप्पू आधा किलो जलेबी खाकर बिना पैसा दिए चला गया। दुकानदार, ओ भाई पैसे? पप्पू, नहीं है। दुकानदार ने उसे कूट दिया। वह उठकर कपड़े झाड़ते हुए बोला, भैया इसी भाव में 1 किलो और तौल दो। बीवी पति से, सुनिए जी, वो आदमी जो दारू पीकर नाच रहा है ना, मैंने उसे 10 साल पहले रिजेक्ट कर दिया था। पति, बताओ यार, अभी तक सेलिब्रेट कर रहा है। टीचर, एक दिन ऐसा आएगा जब पृथ्वी पर पानी नहीं रहेगा, जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे, पृथ्वी तबाह हो जाएगी। पप्पू, सर तो क्या उस दिन आना है? पत्नी, दारू पीने के बाद आप बहुत हैंडसम लगते हो। पति, लेकिन आज तो मैंने दारू पी ही नहीं। पत्नी, तो क्या हुआ, आज मैंने पी है। पत्नी बोली, ए जी, ये स्वतंत्रता दिवस कब आता है? पति बोला, जब जब तू मायके जाती है ना, तब तब आता है। लड़कियों की आधी जिंदगी पति की तलाश में और बाकी आधी पति की तलाशी लेने में निकल जाती है। बेटा, पापा, सरकार ये जो इतने कदम उठाती है, आखिर में रखती कहाँ है? पापा, मिडिल क्लास वालों की छाती पर। बचपन में हम बहुत नटखट थे, फिर शादी हो गई, सब नट ढीले हो गए, अब बस खटखट बची है।